एक मर्द को कभी भी अपनी पसंदीदा औरत नहीं मिलती। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, पर ये सभी मर्दों के लिए नहीं है। जानते हो क्यों? आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, मेरा एक दोस्त था जो कि लगभग 3-4 साल से रिलेशनशिप में था और दोनों लड़का लड़की सुपर हैप्पी थे एक दूसरे के साथ। देन एक दिन अचानक मेरे दोस्त से मेरी बात होती है और बात करते करते वो अचानक से बड़ा इमोशनल हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, हम 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे, अब सब कुछ खत्म होने पे आ गया है और चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि वो लड़की ना मेरे साथ रह रही है और ना ही मुझे छोड़ रही है। बट स्टार्टिंग में हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं उसे पूछता हूँ कि तू क्या सोचता है उसके बारे में अभी? तो वो बताता है कि मैं नहीं छोड़ सकता उसे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ पाऊंगा उसे। पर पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, इसलिए ये चीज मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर मैं उसे एक सवाल और पूछता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम तुम दोनों के बीच में आ रही है, इसकी शुरुआत आखिरकार हुई कहाँ से? अगर स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था आप दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। देन फिर वो आगे एक चीज और शेयर करता है मेरे साथ कि मुझे प्रपोज भी उस लड़की ने करा था। इवन की रिलेशनशिप में आने से पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो चुकी थी और बहुत खुश भी थे हम साथ में। इसलिए शायद उसे लगा कि ये वर्कआउट कर जाएगा और उसने मेरे को प्रपोज कर दिया। बट रिलेशनशिप में आने के बाद भी 1-2 साल तक हम बड़े खुश रहे। उसके बाद से चीजें अचानक बहुत खराब होना शुरू हो गई। तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये नहीं बता रहा मेरे को, पर समझ नहीं आ रहा था ना कि वो बात है क्या। देन थोड़े टाइम बात और करते करते फिर मेरे दिमाग में एक सवाल और आया और मैंने बस उसे एक सवाल पूछा कि क्या तू पॉसेसिव था उस लड़की के लिए? उसने कहा कि क्या ये बकवास सा सवाल पूछ रहा है मेरे से। मैंने कहा कि बता ना, था कि नहीं था? तो उसने कहा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं था, हमारे रिलेशनशिप के पहले हम फ्रेंड भी अच्छे खासे थे, तब भी नहीं था, और रिलेशनशिप के बाद भी इतना ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ बीच में जिसकी वजह से मेरे अंदर ये ट्रस्ट इश्यूज, जेलसी करना, इनसिक्योर होना, ये सब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई थी और पॉजेसिव भी हो रहा था उसके लिए। बट इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है, सभी लड़के होते हैं ना। ऐसे मैं भी था उसके लिए पॉजेसिव, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से चीजें खराब हुई होंगी। और वो तो जीएफ है ना मेरी, मेरा तो हक बनता है उस पे, मैं तो करूंगा ऐसे, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है ना। और अगर कोई भी अच्छी लड़की होगी उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सबसे। इवन कि अगर मैं करता भी हूँ जेलसी, उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा रिश्ता है वो अच्छा सा बने रहे। देन इसी क्वेश्चन ने जो मैंने उससे पूछा था, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए और साथ में ये भी मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पे गलती लड़की की नहीं, एक्चुअली में लड़के की ही है। जी हाँ, सही कहा, लड़के की ही। और यही सेम गलती ज्यादातर हर एक लड़का कर रहा है। बट मेरे दोस्त के केस में ये गलती इतनी एक्सट्रीम तक भी नहीं पहुंची थी, वरना ये पोजेसिव होना, जेलस करना, कंट्रोल करना, इवन की अब्यूज करना कब लड़का शुरू हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि क्या थी वो गलती जो कि एक अच्छे खासे रिश्ते को खत्म कर देती है। मेरे दोस्त ने भी वही गलती करी थी, आप भी वही गलती करते हो, और वो गलती है ओवर पोजेसिवनेस। जी हाँ, सही सुना। आओ अब इसको डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि मेरे दोस्त ने ऐसी क्या गलती करी थी जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी, ताकि आप ऐसी गलती ना करो। इसलिए अगर आप एक लड़के हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है। और हाँ, एक चीज और, ये वीडियो स्पेशली लड़कों के लिए है, उनके ओवर पॉसेसिव नेचर को खत्म करने के लिए। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल सेम तरीके से सोचते हैं, सेम तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इमोशंस को लेकर, तो ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक लड़का और एक लड़की दोनों के इमोशंस, एनर्जी, लव लैंग्वेज, इवन की पॉसेसिवनेस भी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। और इस चीज को आप सिंपली पता कब समझ सकते हो, जब एक लड़का इमोशनली बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहा होता है। एट दैट मोमेंट वो किसी से बात करने की बजाय अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करता। और वही सेम चीज जब एक फीमेल फील करती है, तो अपनी वो उस फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करती है। और ये दोनों चीजें गलत नहीं है, बल्कि ये दोनों चीजें हमें ये दिखाती हैं कि कैसे एक मेल और एक फीमेल सेम इमोशंस पे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ही डिफरेंट होती है। तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी ऐसे बिहेव करे जैसे हम करते हैं? सीधी सी बात है, नहीं कर पाएगा ना वो। पर हम इन चीजों में इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ पॉजिटिवनेस पे बात करने वाले हैं। सो इन चीजों को डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले रिलेशनशिप को थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं, ताकि वीडियो पूरी खत्म होने के बाद आप एक न्यू माइंडसेट लेके निकले इस चीज के रिगार्डिंग। सो देखो मेरे भाई, रिलेशनशिप में आप कभी ना कभी एक चीज नोटिस करना, शुरू शुरू में एक टाइम आता है जब लड़की तुमसे खुद अट्रैक्ट होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के, तुम्हारी साइलेंस देख के और तुम्हारी डायरेक्शन देख के कि लड़का
कितना फोकस है अपने आप को लेके, वही चीज लड़की को तुम्हारी अट्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि उसे एक्चुअली में तुम्हारी एनर्जी पसंद आती है, वो मैस्कुलिन एनर्जी जो कि बोलती नहीं पर अपने एक्शन से सब समझा देती है। और वही तुम्हारा फोकस, तुम्हारा विजन लड़की के अंदर एक सेफ्टी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाती है। देखो समझो मेरे भाई, आपको ये तो पता होगा ना कि हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जीज पे काम करती है, मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी का यूज करते हैं ना, तो रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरह से चलता है एनर्जीज पे। पर वो एनर्जी फीमेल्स में अलग तरह से काम करती है और मेल्स में अलग तरह से काम करती है। जैसे कि मेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो मैंने ऊपर डिस्कस करी आपसे, जिसकी वजह से लड़की मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, और दूसरी ओर फीमेल्स के अंदर होती है फेमिनिन एनर्जी जिसकी एक अलग पर्पस और डायरेक्शन होती है। बट ये दोनों एनर्जीज इनकम्प्लीट होती है एक दूसरे के बिना। जस्ट लाइक कि जैसे एक कार की बॉडी और उसके टायर्स, बॉडी का अलग रोल होता है और टायर्स का अलग रोल होता है। जैसे ही ये मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारी कार रेडी हो जाती है रोड पे चलने के लिए। सेम टू सेम एनर्जीज भी कुछ इसी तरह से काम करती है, बट इसको अब थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं। देखो मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जिसमें एग्रेशन होता है, एम्बिशन होता है, बोल्डनेस होती है, एक सेफ स्पेस होती है जहां लड़कियां खुद को प्रोटेक्टिव फील करवा पाएं। और ऑन द सेम साइड फेमिनिन एनर्जी जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, केयर होती है और एक सेफ स्पेस होती है जहाँ पे लड़के खुद को इमोशनली उन पर डिपेंड हो सके। एंड जब ये दोनों एनर्जीज आपस में अलाइन करती हैं तो दोनों मेल और फीमेल अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर दो लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा हुआ, उनकी एनर्जीज अच्छे से अलाइन कर गई, तो वो नॉर्मल से दिखने वाले उन दो लोगों को कहीं पर भी पहुंचा सकता है। बट ऑन द अदर साइड अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इंसान कहीं पहुंचा भी होगा ना तो उसका भी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बट आज के इस टाइम में ऐसे टॉक्सिक कल्चर में जहाँ पे जेलसी, पोजेसिव होना, इनसिक्योर होना पीक पर है, वहाँ ये एनर्जीज दो लोगों में अलाइन ही नहीं कर पाती, स्पेशली लड़कों के केस में। मतलब कि लड़के क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी उनमें है जिसकी वजह से लड़की शुरू में उनसे अट्रैक्ट हुई थी, प्यार हुआ था, वो रिलेशनशिप में आने के बाद उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करना तो छोड़ो, उल्टा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेम उसी फेमिनिन एनर्जी में। लड़कियों के साथ वही सेम केयर दिखा के, जेलसी करके, पोजेसिव होके जो वो आपके साथ कर रही हैं, आप भी ये सेम चीजें उनके साथ करना शुरू कर देते हो, इवन कि उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, जिससे वही लड़की जो पहले उसके साथ रहने के लिए मर रही थी अब उसके साथ रहना भी पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो लड़का अब अपनी उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर चुका है जस्ट लाइक अ सेम एनर्जी जो उस लड़की के पास थी। और वही सबसे बड़ी गलती होती है लड़कों से, क्योंकि लड़कों के दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि लड़कियों को कंट्रोल करना, उनके लिए पोजेसिव होना, उनको रोकना टोकना वही असलियत में प्यार है, और हम तो उनको अपना प्यार दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यही गलत डेफिनेशन जो आपके दिमाग में घुसाई है ना, वही आपको बना देती है वीक वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो कि लड़कियों को कभी पसंद नहीं आता। जानती हो क्यों? क्योंकि अ मैन पावर डज नॉट कम फ्रॉम कंट्रोलिंग हर, इट कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। और वो पावर शायद शुरू शुरू में आपके पास थी भी, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद आपने उसको खो दिया, क्योंकि जो लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आई थी ना, उसको वो एक फोकस मैन पसंद था, जो कि अब बस एक डिस्ट्रैक्टेड और कंट्रोलिंग लड़का बन चुका है, जिसको खुद इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए अगर तुम जितना कंट्रोल करते हो लड़कियों को, वो उतना ही तुमसे दूर जाती जाएंगी। और इस चीज के पीछे भी फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है, पर ये चीज ना उनको भी शायद पता नहीं होगी कि उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो जाने अनजाने में उस मैस्कुलिन एनर्जी को टेस्ट कर रही होती है, नॉट टू डिस्ट्रॉय इट बट टू कंफर्म इट। पर मोस्ट ऑफ द लड़के यहीं पे फेल हो जाते हैं, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरा देते हैं। और एंड में रिजल्ट क्या निकलता है, जो लड़का पहले सुपर कॉन्फिडेंट था अब वही लड़का इनसिक्योर फील कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस अब उस लड़के के अंदर शुरू हो गया है ना, वो यहीं पे नहीं रुकता, वो धीरे धीरे उस लड़के के अंदर उस आग को, उसके फोकस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अब उस लड़के का फोकस खुद से शिफ्ट हो चुका है उस लड़की पे। और वही लड़का जो शुरू शुरू में एक स्टॉर्म की तरह उस लड़की की लाइफ में आया था, अब बस वो एक शैडो बन के रह चुका है, जिससे अब वही लड़की उससे दूर भाग रही है। लेकिन अगर ऐसा मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आ गया ना, तो समझ जाना आपके रिश्ते में जो अट्रैक्शन थी ना, वो वहीं पे खत्म हो चुकी है। एंड यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे हर एक लड़के को लगता है शायद वो बदल चुकी है, पर असली बात ये होती है कि लड़की नहीं बदली, बदल तुम गए हो मेरे भाई। पर यही चीजें लड़कों को कभी फील नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन ये होता है, लड़कों को लगता है कि अगर मैं पहले से ज्यादा प्यार दिखाऊंगा, ज्यादा केयर दिखाऊंगा, तो शायद वो लड़की मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। ऐसा होता भी है, बट अगर उसी केयर और उसी प्यार के पीछे ओवर पोजेसिवनेस हो, इनसिक्योरिटी हो, एग्रेशन हो, अब्यूज हो, तो ऐसी केयर और ऐसा प्यार कोई भी लड़की नहीं चाहेगी। और हाँ, एक चीज और मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूँ, अगर आपको ये लगता है ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद
अगर मैं ज़्यादा प्यार करूँगा, ओवर केयर करूँगा, तो शायद वो लड़की मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन लड़कियाँ इसलिए नहीं छोड़ती कि तुमने केयर करना बंद कर दिया। वो तुम्हें इसलिए छोड़ती हैं कि तुम वो आदमी ही नहीं रहे जिसके साथ वो शुरू में रिलेशनशिप में आई थी। तुमने तो अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल के रख दी। लेकिन यहाँ पे गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों के पीछे उस फेमिनिन एनर्जी का रोल होता है, जो आप पे इतना हावी हो जाती है, जिससे आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देते हो। पर यहीं पे अगर हम इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाएं और दूसरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए, तो आप अपने किसी भी रिलेशन को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं, कि कभी भी आप जब रिलेशनशिप में आओगे ना, तो उस रिलेशनशिप में फेमिनिन एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। बिकॉज फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, वो कंट्रोल के खिलाफ होती है। आप कभी भी चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सरेंडर तभी करेगी तुम्हारे सामने अगर तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल होगा, ना कि उस पे। इसलिए बेटर यही है कि इस चीज को आप सभी समझ लो, क्योंकि एंड में चीख कर चिल्लाने से, गालियां देने से वो वापस नहीं आएगी मेरे भाई, और ना ही इससे आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और देखा जाए तो कंट्रोल करना भी क्यों है? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर डालना भी क्यों है? पर अगर आपको लगता है कि कंट्रोल करके वो आपसे प्यार करेगी, पहले से ज्यादा प्यार करेगी, तो वो इम्पॉसिबल है। वो तभी तुमसे प्यार करेगी जब तुम खुद से प्यार करोगे, अपने पर्पस से प्यार करोगे। इसलिए 24 घंटे उनके पीछे घूमना बंद कर दो। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की तरह उनके आगे पीछे रहना बंद कर दो। अगर आपको ये लगता है ना कि ये सब करके मैं उसको सिक्योर फील करवा रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी आप अपने पास ही रखो, क्योंकि लड़कियों को सिक्योर तब फील होता है जब तुम्हारा फोकस उनके अराउंड नहीं बल्कि अपने गोल के अराउंड होता है, तब वो सिक्योर फील करती हैं। इसलिए अगर प्यार करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, एक मर्द की तरह बैलेंस बना के आओ। प्यार करो बट विदाउट लूजिंग डायरेक्शन। एक डीप कनेक्शन बनाओ उनके साथ, बट विदाउट लूजिंग योर सेल्फ कंट्रोल। तो ये थी आज की वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऐसी गलती कर दी है और आपका वो रिलेशनशिप अब खत्म होने वाला है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं उसको वापस से रिकवर करूं, फिर से एक रिफ्रेश स्टार्ट करूं, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।